वो क्या है, क्वेश्चन बोला अ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज और सॉल्ट। किसमें? वाटर में। वाटर के अंदर क्या क्या मिलाया गया है? 30 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया गया है और 20 ग्राम क्या क्या मिला दिया गया है? सॉल्ट। ठीक है, तो भैया ये ऐसा है, ग्लूकोज रहा होगा, साल्ट रहा होगा और इसी को मिलाया गया रहा होगा किसमें? वाटर में, तब कहीं पर एक सॉल्यूशन बना होगा। यही तो हुआ होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज को भी वाटर में ही मिलाया जाएगा और साल्ट को भी वाटर में ही। ठीक है, और अब लिख लेते हैं ग्लूकोज कितना है? 30 ग्राम। वैसे एक बार ये क्वेश्चन हो चुका है। और साल्ट कितना है? 20 ग्राम। और वाटर कितना है? 500 ml या 500 ग्राम, जो भी मान लो। ठीक है, अच्छा एक चीज और दिया गया है, एक चीज और दिया गया है, बोला गया है कि 1 ग्राम पर ml डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml भरोगे तो वाटर 1 ml भरोगे तो वाटर 1 ग्राम बनाएगा। तो 500 ml अगर भरा है तो 500 ग्राम ही तो बनाया है। ठीक है, तो जोड़ दो भैया, 500 प्लस 20 प्लस 30 कितना हुआ? 550। सॉल्यूशन पूरा कितना बन गया? 550। भले ही ml दिया था लेकिन 550 तो बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार ग्लूकोज का पूछा है तो ग्लूकोज वाले को ऊपर रख लेंगे, जब ग्लूकोज को A का निकालना है। ठीक है, 30 ऊपर रख लिए, सॉल्यूशन नीचे रहेगा सबसे बड़ा, और इनटू क्या कर देते हैं? 100%। 0 से 0, 5 से 11, 5 से 20, 20 दिए 60 अपॉन 11%, मतलब यह आ जाएगा 11 5 जा 55, 5 0, 11 4 जा 44, 6 बचा और 11 5 जा फिर से 5.45%। डी कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हम किए हैं एक बार। साल्ट का रखेंगे, साल्ट है 20 अपॉन सॉल्यूशन है 585 इंटू 100%। ठीक है, 0 से 0, फिर से 11 5 जा, अरे 5 11 जा 5 11 9 और 5 से 22 जा 40 अपॉन 11%। ये कितना दे देगा? 11 3 जा 33.7 बचा, 11 6 जा 66, 4 बचा, 0 40, 11 3 जा 32, 3.63%। ठीक है, इजी है, समझ में भी आया? ठीक है, एक क्लास में ना एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, तो उनके टीचर ने बोला कि भैया 10% मास बाय मास सॉल्यूशन बनाओ, शुगर को वाटर में ऐड कर दो ना। कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए सॉल्यूशन का? 10% आना चाहिए। फार्मूला तुम्हें पता ही है ना, कि जितना पूरा सॉल्यूशन बने वो नीचे रख दोगे, ऊपर में जिसकी मात्रा कम है शुगर भाई कम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, शुगर कम डालोगे, पानी ज्यादा दिया जाता है ना। हर एक चीज, पानी में तो हम अभी तक हर चीज मिलाए जा रहे हैं। तो वो बोला कि ऐसा बनाओ कि 10% आंसर आए। लेकिन रमेश क्या किया, वो शुगर लिया 10 ग्राम, लिख लेते हैं भैया रमेश का, इधर लिख लेते हैं रमेश का, और एक और है लड़की, क्या नाम है? सारिका। रमेश भाई साहब क्या किए, रमेश ने शुगर लिया और उसको डाला वाटर में, तब इनका सॉल्यूशन बनेगा। सेम काम ये भी करना पड़ेगा इसको भी, इसको सारिका को शुगर लेगी, उसको डालेगी वाटर में, और तब कहीं जाके तैयार होगा इनका भी सॉल्यूशन। यही होगा। ठीक है,
अब हुआ क्या, रमेश क्या किए, रमेश 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम शुगर लिए और 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिए। तो इनका सॉल्यूशन कितने ग्राम का बना होगा, 110 ग्राम का। कितने ग्राम का बना, 110 ग्राम का। पर सारिका ने क्या किया, कहां गई सारिका, भाई सारिका प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर तो वो 10 ग्राम ही ली, 10 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पानी पता नहीं कितना ली, लेकिन सॉल्यूशन उसका जब तैयार हुआ तो कितने ग्राम का बन के तैयार हुआ, 100 ग्राम का। इसका मतलब वाटर कितना ग्राम रहा होगा, 90 ग्राम रहा होगा, तभी तो वो होगा 100 ग्राम। तो अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। नहीं भैया, ये 110 ग्राम का है और ये 100 ग्राम का है। ऑब्वियस सी बात है, 10/110 अलग आएगा और 10/100 अलग देगा। अब जरा निकालते हैं, कह रहा है कंपेयर द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। पहले में तो नो हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो। हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये भाई साहब 100 ग्राम वाटर के लिए 10 ग्राम शुगर, तो इनका 110 हो जाएगा। पर ये सॉल्यूशन 100 ग्राम ही ली है, तो इसका तो कम ही है ना उससे 10 ग्राम। लेकिन अब पहले कंसंट्रेशन बताओ, कंसंट्रेशन में क्या क्या है। तो सारिका का, रमेश का निकाल लेते हैं। रमेश का है, सबसे कम वाले को लेते हैं 10 अपॉन में सबसे ज्यादा 110 इंटू 100%। ऐसे ही तो निकलता है, कम ज्यादा इंटू, फिर से लिख लेते हैं, कम अपॉन ज्यादा इंटू 100। यही होता है कंसंट्रेशन। ऐसे ही निकलते हैं, बराबर जो दिया है 0 से 0 घटा, यहाँ पे आ गया 100/11 क्या चाहिए %। ये आ जाएगा 11 9 जा 99 पॉइंट, कितना बचा 1 पॉइंट में ले गए तो 10 हुआ। अब ये भी काम नहीं बनेगा, 0 बार फिर 100 फिर 11 9 जा 99, तो ऐसा करके 9.09% आ जाएगा। डेसिमल में चेंज करने के लिए ना, जैसे 11.09%। ये है रमेश का। सारिका का निकाल लेते हैं। सारिका ने सीधा 10 अपॉन सॉल्यूशन कितना है 100, सबसे ज्यादा इंटू 100 से 100 कट गया, 10% आ गया। कंपेयर कर लेते हैं, किसका ज्यादा है, सारिका का कंसंट्रेशन ज्यादा है। किसका ज्यादा है, सारिका का। और अपने टीचर की बात पे खरी कौन उतरी है, सारिका की रमेश, सारिका। उन्होंने बोला ना कि 10% बनाओ कंसंट्रेशन, 10% वही बनाइए, ये इनका कम रह गया। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम सल्फेट को मिलाना है, सोडियम सल्फेट को मिलाना है किसमें, वाटर में, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तैयार होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन तैयार होगा, यही होगा ना। मैं बोला भैया सोडियम सल्फेट कितना, तो कह रहा नहीं पता, मैंने बोल दिया कि लो भैया x कितना, हमने कितना मान लिया x, हमें नहीं पता कितना डाला। वाटर कितना 100 ग्राम, वाटर कितना दे रहा है 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना तैयार होगा, दोनों को जोड़ के x प्लस 100 ग्राम, सॉल्यूशन ये तैयार होगा x प्लस 100 ग्राम। अब मैंने बोला कि अच्छा अगर मैं कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालने लगूं तो क्या करना पड़ता है, सबसे कम यही जिस चीज को मिलाया जा रहा है उसी को रखेंगे। x है, क्या है x है, सबसे बड़ा x प्लस 100 वो यहाँ पे आ गया, x प्लस 100 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और इंटू 100% करते हैं, तब कहीं जाके परसेंट का कुछ आंसर आता है, और परसेंट में ये दिया है, परसेंट में मुझे कितना दिया है 20% दिया है। परसेंट से परसेंट को हटा देते हैं, तो मतलब वही हो रहा है। अब क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं,
क्या हो जाएगा 100x अपॉन में x प्लस 100 बराबर आ गया अपना क्या 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे चला जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखो, ये पूरा का पूरा ऊपर जाके ना, और यहाँ पे तो 1 है, 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 100x ही आएगा, और 20 उसमें मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 100 कहाँ चला जाएगा ब्रैकेट में। रूल क्या होता है, ये बाहर वाला इसको भी मल्टीप्लाई करता है एक बार, और जो साइन लगाता है और इसको भी मल्टीप्लाई करता है, यही करता है। 20 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 20x प्लस 20 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2000 हो गया। 20x को इधर लाएंगे तो 100x माइनस 20x, और उधर क्या बचेगा 2000। 100 में से 20 चला गया 80x 2000, x इक्वल आ गया 2000 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 और 4 2 जा 4 50 और 2 से 25 ग्राम। x की वैल्यू कितनी आ गई 25 ग्राम सोडियम सल्फेट मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा कितना 125 ग्राम का, और तभी तुम्हारा परसेंटेज जब निकालोगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो 20% आएगा। क्या आएगा 20%। हुआ? देखो सीधा सा बोल रहा है कि ग्लूकोज को मिलाया जाएगा किसमें वाटर में, तब कहीं जाके एक क्या तैयार होगा सॉल्यूशन तैयार होगा, यही तो बोल रहा है। अब मुझे कह रहा है ना वाटर को दिया कितना मिलाएगा और ना ही ग्लूकोज दिया कितने वाटर में कितना ग्लूकोज मिलाना है, कुछ नहीं दिया, बस ये दिया कि 250 ग्राम सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन कितना बन जाएगा 250 ग्राम, कह रहा है ना मेक टोटल 50 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन, ठीक है। और परसेंट में क्या दे दिया 40%, इसका मतलब, और एक बात बताओ वाटर से तो हमें मतलब रहता नहीं है क्योंकि वाटर में ही तो ग्लूकोज को मिलाया जाएगा, हमें मतलब किससे रहता है ग्लूकोज। हमने इसको मान लिया कि ये x है, ये कितना है x, हमने मान लिया कि x ग्लूकोज डाला गया वाटर में, अब कितना है उसको छोड़ दो, बस पानी में डाला गया x ग्राम, तो 250 ग्राम क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया। यहां ये भी बोल सकते हैं भैया 250 में यही x माइनस कर देंगे तो कितना ग्राम वाटर रहा होगा, और क्या यही तो होगा कि पूरे सॉल्यूशन में यही x हटा लेंगे तो वही ग्लूकोज इतना है तो वाटर इतना है, सीधी सी बात है, वो तो बाद में देखेंगे, हमें बस इससे मतलब है। तो हमें मिल गया x अपॉन 250 इंटू 100% करेंगे तो दिया है कितना 40%, 250 मिल ही गया, सबसे बड़ा x ये था, इंटू 100% किए तो ये आ गया। परसेंट का कोई मतलब रह गया क्या नहीं, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, और ये 5 जो नीचे था इसको वहां भेज देंगे तो 40 इंटू 5 बनाएगा, 2x इक्वल हो गया 4 पंचे 20 200, और x इक्वल हो गया 200 डिवाइडेड बाई 2, x बराबर कितना आ गया 100 ग्राम, x कितना आ गया 100 ग्राम। इसका मतलब ग्लूकोज हमारा कितना था 100 ग्राम, 100 में कितना ऐड कर दो कि 250 बच जाए, 250 में वही 100 माइनस कर दो, वाटर का भी पता चल जाएगा 150 ग्राम, ग्लूकोज 100 ग्राम लेना पड़ेगा और वाटर 150 ग्राम, तब कहीं जाके 250 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा और उसका कंसंट्रेशन भी कितना आएगा 40% आएगा, ठीक है हो गया, ठीक है। तो कह रहा है अल्कोहल को मिलाना है, किसमें मिलाओगे वाटर में,
तब कहीं जाके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। बात तो यही होती है, ऐसे ही तो होगा। एल्कोहल को दिया है कितना, 12 ml ऑफ एल्कोहल। 12 ml अगर एल्कोहल है तो कह रहा है कि कितने वाटर में, तो हमने मान लिया भैया इस बार x ml वाटर में, कितने ml वाटर में, x ml वाटर में करेंगे तो सॉल्यूशन कितना बनेगा जल्दी बताओ, 12 प्लस x, ये तो बनेगा दोनों को जोड़ के, है ना। इस बार हमने क्या दिमाग लगाया, कह रहा है कि वाटर में मिक्स करो, वाटर भी नहीं दिया तो x तो लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, एक दिए हो तो x तो लूंगा ही, हाँ। ये ना दिए होते तो अपना काम x अकेले देने से बन जाता, फिर मतलब इसको दोनों देना पड़ता दोनों, ठीक है। अब हम करते क्या है, ये अपॉन ये करते हैं, यही करते हैं, और ये कह रहा है कि 12%, आंसर मेरा कितना आया है 12% जाके, तो सबसे कम है 12 अपॉन, वहां पे क्या है 12 प्लस x, और इनटू का 100% किया होगा तभी तो 12% आया है भाई। एल्कोहल को ही तो देखो, एल्कोहल सॉल्यूशन ही तो उसी का कंसंट्रेशन निकालना है, एल्कोहल ये टोटल सॉल्यूशन इनटू 100%, ml से ml कट गया होगा, परसेंट से परसेंट भी हम हटा देते हैं, इसको इनटू कर दो, 12 इंटू 100 कितना होता है 1200, और ये पूरा का पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस x को करेगा, ये तो 1200 आ गया, इधर 12 ग्राम में 144 प्लस 12 इंटू x, इस 144 को इधर लाएं तो माइनस बन के आएगा क्या, 1200 में 144 माइनस कर देंगे और इधर 12x बचा का बचा रह जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, और 1 में से 1 गए 0, और 1056 आ गया, कितना आ गया 1056 इक्वल 12, x इक्वल क्या हो जाएगा 1056 डिवाइडेड बाई 12, यही होगा। 12 से काटते हैं, 12 बैठ जाए 96, 12 96, 96 4 ये हो गया, 5 4 95, 12 बैठ जाए 96 और फिर से 12 बैठ जाए 96 डायरेक्ट। x बराबर कितना आ गया 88, ये वाटर कितना था 88, वाटर ही तो निकालना था, कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विद, कितना ml वाटर 88 ml वाटर, यही हो गया, यहीं पे खत्म होता है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में लेकर आता रहूंगा सारे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है।